आज हम एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी है भारत के उड़ीसा के एक परिवार की, जिन्होंने एक रात एक घने जंगल से गुजरने का फैसला किया। और उनका वो एक फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो चलिए जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे। शुरुआत होगी उस खतरनाक शॉर्टकट से, फिर हम मिलेंगे उस सफेद साड़ी वाली रहस्यमयी औरत से, देखेंगे कि कैसे वो डर घर तक पहुंचा, कैसे शिपुन की चाची पर कब्जा हुआ, और फिर जानेंगे उस आग के अनुष्ठान के बारे में। और अंत में देखेंगे कि उस घटना का क्या असर हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है 8 साल के शिपुन और उसके परिवार से। अब हुआ ये कि उन्हें अपनी नानी के घर जाना था, जो करीब 45 किलोमीटर दूर था। लेकिन वो लोग निकलने में काफी लेट हो गए थे और रात तेजी से गहरा रही थी। अब एक मोड़ पर आकर शिपुन के पिता के सामने 2 रास्ते थे। एक था लंबा पर सेफ हाईवे का रास्ता, जिसमें 1.5 घंटा लगता, और दूसरा था जंगल से होकर जाने वाला शॉर्टकट, जो सिर्फ आधे घंटे का था, पर खतरनाक और बिल्कुल सुनसान था। उन्होंने समय बचाने के लिए जंगल का रास्ता चुना, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब सोचिए, वो जंगल इतना घना था कि वहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, और उसी घने अंधेरे में उस परिवार का सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बाइक चलाते चलाते अचानक शिपुन की नजर अंधेरे में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो तो बच्चा था, तो उसने अपनी माँ से कहा, देखो, वहां एक परी उड़ रही है, जैसा माँ कहानियों में सुनाती थी। पर वो कोई परी नहीं थी। और देखिए, जैसे ही शिपू ने उस औरत की तरफ इशारा किया, ठीक उसी वक्त उनकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। अब सोचिए, घना अंधेरा, सुनसान जंगल, और वो रहस्यमयी औरत कहीं आसपास ही थी। उन्होंने किसी तरह डरते कांपते टायर ठीक किया और वहां से निकलने के लिए बाइक स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, वो चीज, वो आत्मा उनके पीछे पड़ गई। और ये कोई आम पीछा नहीं था। वो हवा में तैर रही थी और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शिपुन पर गड़ी थी। जैसे तैसे वो जंगल से बाहर निकले, उन्हें लगा कि चलो, जान बची। पर ऐसा नहीं था। वो औरत गांव की सरहद पर उनका इंतजार कर रही थी, और उसने जो धमकी दी, उसने उनकी रूह कंपा दी। खैर, वो लोग किसी तरह अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए, पर वो अकेले नहीं पहुंचे थे। वो भयानक आत्मा, वो शिपुन का पीछा करते हुए घर तक आ चुकी थी। घबराए हुए परिवार ने झाड़ फूक भी करवाई, सोचा शायद कुछ मदद मिले, पर सब बेकार। उसी रात जब शिपुन की आंख खुली, तो उसने देखा कि वही औरत उसके बिस्तर के पास है, उसका पैर पकड़े हुए, और उस पर हंस रही थी। बात इतनी बढ़ गई कि जिस तांत्रिक को बुलाया था, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया कि यह आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके मंत्रों के बस की बात नहीं, और वो शिपुन को अपने साथ ले जाकर ही रहेगी। अब तक तो वो आत्मा सिर्फ दिखाई दे रही थी, डरा रही थी, लेकिन अगली शाम उसने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे वो उस परिवार को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती थी। हुआ ये कि शिपुन की चाची कमला, जो किसी काम से जंगल की तरफ गई थी, जब वो वापस लौटी तो उनकी हालत बहुत अजीब थी। कपड़े फटे हुए, पैरों से खून बह रहा था, और वो बस खामोशी से सबको घूरे जा रही थीं, जैसे वो किसी को पहचान ही नहीं रही हों। और फिर अचानक घर की बत्तियां बुझ गईं, और उसी अंधेरे में कमला की चीख सुनाई दी। उन्होंने शिपुन को कसकर पकड़ लिया और वापस उसी जंगल की तरफ भागने लगी। मतलब 45 साल की एक औरत में इतनी जबरदस्त ताकत आ गई थी कि वहां मौजूद 10-15 मर्द मिलकर भी उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक पाए। अब कमला को किसी तरह एक कमरे में तो बंद कर दिया गया, पर वो अंदर से लगातार चीख रही थीं, शिपुन को बुला रही थीं। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। अब उनकी आखिरी उम्मीद एक बहुत ही पहुंचे हुए शक्तिशाली पुजारी थे। वो पुजारी आए और उन्होंने एक बहुत ही जटिल और खतरनाक अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उनका प्लान सीधा था, उस आत्मा को पहले फंसाना, फिर उसकी इच्छा पूरी करने का नाटक करना, और आखिर में उसे मुक्ति देना। जब कमला को उस आग के घेरे में लाया गया, तो वो आत्मा बोलने पर मजबूर हो गई, और तब पता चली उसकी दर्दनाक कहानी। वो असल में एक ऐसी औरत थी जिसे उसके ही ससुराल वालों ने मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी। उसकी बस एक ही अधूरी ख्वाहिश थी, एक बच्चा।
यहीं पर पुजारी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने शिपुन के कुछ सामान से एक गुड़िया को अभिमंत्रित किया ताकि वो आत्मा को बिल्कुल शिपुन जैसी लगे, और ये चाल काम कर गई। आत्मा ने उस गुड़िया को ही अपना बच्चा समझा और उसे लेकर खुशी खुशी हमेशा के लिए चली गई। बाद में पुजारी ने उस आत्मा के अवशेषों को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार किया और वो हमेशा के लिए शांत हो गई। जिस पेड़ पर वो आत्मा कमला के शरीर में रहती थी, वहां से कमला नीचे गिर गई। उन्हें चोटें तो बहुत आईं, पर उनकी जान बच गई थी। तो क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, मतलब खतरा तो टल गया था, लेकिन उस भयानक रात का असर शिपू पर बहुत लंबे समय तक रहा। कई हफ्तों तक उसे लगता था कि कोई उसके आसपास है। उस सदमे से पूरी तरह उभरने में उसे सालों लग गए। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में ऐसा होता है कि जब किसी जगह पर कोई भयानक हादसा होता है, कोई दर्दनाक मौत होती है, तो उस जगह की हवा में वो दर्द, वो अधूरी ख्वाहिश हमेशा के लिए बस जाती है? और क्या वो किसी के इंतजार में रहती है जो गलती से उस रास्ते पर आ जाए?